ये एक ऐसा पर्व है जो 144 वर्षों बाद आया है कि लगभग 50 करोड़ लोग इसमें आएंगे। दुनिया में सबसे बड़ी स्पिरिचुअल गैदरिंग कोई है तो वो महाकुंभ है। इससे बड़ा ना तो कभी हुआ है और कुंभ के अलावा ना कभी होगा। दिस इज द बिगेस्ट स्पिरिचुअल गैदरिंग दैट द एंटायर वर्ल्ड हैज एवर विटनेस्ड। कुंभ आखिरकार है क्या? क्या चीज है जिसके कारण कुंभ की शुरुआत हुई? कुंभ में नहाना इतना पवित्र क्यों है, यही हम जानने वाले हैं। तो कुंभ एक रिजल्ट है किस चीज का? समुद्र मंथन का। तो समुद्र मंथन किस चीज का प्रतीक है? ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी के ऊपर जो सबसे अनएक्सप्लोर्ड चीज है वो है समुद्र। आपने पूरी पृथ्वी को तो एक्सप्लोर कर लिया, लेकिन समुद्र आपने अभी तक अच्छे से एक्सप्लोर नहीं किया है। समुद्र की डीपेस्ट जगह पे आप आज तक जा ही नहीं पाए हैं। और जो समुद्र है ना, वो इसका अर्थ क्या है कि इंसान बाहर सब कुछ कर लेता है लेकिन अपने मन को कभी टटोलने का प्रयास नहीं करता है। और उसके लिए ही है समुद्र मंथन, यानी अपने मन को मथिए, अपने मन को देखिए कि आपके मन में क्या है। और जब आप मन को मथेंगे मथेंगे मथेंगे, अंत में आपको एक ऐसी चीज मिलेगी जिसे कहते हैं अमृत। आज हम बात करने वाले हैं कि कुंभ आखिरकार है क्या। व्हाट इज कुंभ? कुंभ की हमने बहुत बातें सुनी हैं कि कुंभ में ऐसा है वैसा है। कुंभ की मैनेजमेंट की बहुत बातें सुनी हैं, कुंभ में ऐसा होगा वैसा होगा, इतने लोग आएंगे, इतने का व्यापार होगा, इतने लोग इतने पैसे कमाएंगे। ये ऊपरी बातें हैं, लेकिन जो फिलोसफिकल बेस है कुंभ का, किस लिए कुंभ की शुरुआत हुई, व्हाट इज द थिंग विच इज इन इट्स बेस, क्या चीज है जिसके कारण कुंभ की शुरुआत हुई, कुंभ में नहाना इतना पवित्र क्यों है, यही हम जानने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम है गिरीश प्रज्ञानवेशी। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और यदि आप सनातन धर्म के ग्रंथों को पढ़ना चाहते हैं, यदि आप सनातन धर्म के ग्रंथों में इंटरेस्ट रखते हैं, भगवत गीता में इंटरेस्ट रखते हैं और आप धीरे धीरे इन्हें सीखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहता हूं। दोस्तों, कुंभ की जो शुरुआत है हम उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले कि कुंभ शुरुआत कहां से हुई कुंभ की? कुंभ की शुरुआत बहुत लोग कहते हैं, पुराणों में भी आता है कि उस समय से शुरुआत हुई जब देवता और असुर अमृत के लिए समुद्र मंथन करते हैं और अंत में निकलता है अमृत का कुंभ, अमृत का कलश, जिसके लिए इतना मंथन किया गया, जिसके लिए इतने इंतजाम किए गए कि भगवान विष्णु स्वयं कछुआ बन गए। मंदराचल पर्वत को मंथनी के रूप में यूज किया गया, नाग वासुकी को रस्सी के रूप में यूज किया गया। एक साइड में पूरे देवता, एक साइड में पूरे असुर हो गए। इतना भयंकर जो भी कुछ किया गया सिर्फ एक कुंभ के लिए किया गया। जो कलश है अमृत का, उसके लिए किया गया। फिर कहते हैं कि जब वो कुंभ जब मिल गया तो इंद्र के बेटे ने उसे लेकर दौड़ लगा दी और वो भाग गया, ताकि राक्षसों के हाथ या असुरों के हाथ ये ना आ जाए। और जब वो भाग रहे थे तो अफरा तफरी में उनके कलश से 4 बूंदें अलग अलग जगह गिरी अमृत की, जिनके कारण आज नासिक, उज्जैन, प्रयागराज और हरिद्वार, इन 4 जगहों पे ये बूंदें गिरी और वहां पर कुंभ का मेला लगता है। और कहा जाता है कि वहां पर जो संगम है, वहां पर जो नदियां हैं, उनमें अमृतता आपको प्रदान करने की शक्ति आ चुकी है। देखिए, हमने कहानी तो सुन ली है, हमें कहानी भी पता चल गई, लेकिन जब तक इसके डीप अर्थ को नहीं जानेंगे, इसके प्रतीक शास्त्र को नहीं जानेंगे, तो कोई फायदा नहीं है। तो कुंभ एक रिजल्ट है किस चीज का? समुद्र मंथन का। तो समुद्र मंथन की जो कहानी है उसका क्या प्रतीक शास्त्र वो समझते हैं। समुद्र मंथन किस चीज का प्रतीक है? ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी के ऊपर जो सबसे अनएक्सप्लोर्ड चीज है वो है समुद्र।
आपने पूरी पृथ्वी को तो एक्सप्लोर कर लिया, लेकिन समुद्र आपने अभी तक अच्छे से एक्सप्लोर नहीं किया है। समुद्र की डीपेस्ट जगह पे आप आज तक जा ही नहीं पाए हैं। और जो समुद्र है ना, वो आपके मन का प्रतीक है, इज द सिंबल ऑफ योर मन। और ऐसा ही है, हम बाहर दुनिया में बहुत कुछ देख लेते हैं, बाहर दुनिया में हम सब कुछ हासिल कर लेते हैं, लेकिन अंत तक हम अपने मन में ही झांक कर नहीं देखते कि हम चाहते क्या हैं। व्हाट इज द थिंग विच वी वॉन्ट, व्हाट द थिंग विच वी आर रनिंग बिहाइंड। हम किस चीज के पीछे भाग रहे हैं। 80 साल के भी इंसान से पूछोगे कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है या आप क्या करना चाहते हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस में आप देखेंगे कि वो खुद भी क्लियर नहीं है। आपने 80 साल जीवन के जी लिए, आपने अभी तक यही पता नहीं लगाया कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है। इसका अर्थ क्या है कि इंसान बाहर सब कुछ कर लेता है, लेकिन अपने मन को कभी टटोलने का प्रयास नहीं करता है। और उसके लिए ही है समुद्र मंथन, यानी अपने मन को मथिए, अपने मन को देखिए कि आपके मन में क्या है। और जब आप मन को मथेंगे मथेंगे मथेंगे, अंत में आपको एक ऐसी चीज मिलेगी जिसे कहते हैं अमृत। जब मन को मथा जाता है स्पिरिचुअलिटी में, जब मन की बात की जाती है, जब आप मन को मथते हैं मथते हैं मथते हैं, पूरा जब अपने विचारों को देखते हैं, जब देखते हैं कि मेरे में ये कमियां हैं, ये कमियां हैं, ये अच्छे हैं, ये दुर्गुण हैं, ये सगुण हैं, और जब आप इन सब चीजों के डीप में चले जाते हैं, तब आपको एक चीज मिलती है, एक चीज का एहसास होता है, वो है आत्म तत्व, जिसे हम अमृत कहते हैं, जो कभी नहीं मरता है, जो था है और रहेगा। आपका शरीर रहे ना रहे, वो हमेशा रहने वाला है। वो कब मिलेगा? जब आप अपने मन को अच्छे से मथेंगे। और जब आप मन को मथना प्रयास शुरू करते हैं तो दो चीजें आपस में मिलती हैं, देवता और असुर। किस चीज के प्रतीक हैं ये? देवता और असुर। जब कोई इंसान अपने ही अंदर रहने लगता है, जब वो इंट्रोवर्जन की तरफ जाता है, वो जब अपने मन को फील करने का प्रयास करता है, अपने मन को देखने का ट्राई करता है, तो उसकी अच्छी और बुरी दोनों आदतें उसका साथ देती हैं, दोनों चीजें उसका साथ देती हैं। बुरी आदतें जो होती हैं, या कहें उसमें जो बुरा है, जो बुरा अहम तत्व है, जो उसे बार बार वहां से हटाने का प्रयास करता है, शुरुआत वो भी उसके साथ करते हैं, और जो उसकी अच्छी चीजें हैं वो भी उसमें हेल्प करती हैं। दोनों को आपको साथ में लेकर चलना पड़ेगा। और जब आप धीरे धीरे मथने का प्रयास करते हैं, तो सबसे पहले क्या चीज निकलती है? हलाहल, विष। जब आप अपने आप को डीप जानने का प्रयास करते हैं, डीप अंदर जाते हैं, तो सबसे पहले विष निकलता है। सबसे पहले पता चलता है कि यार मैं इतना गंदा आदमी हूं, मेरे अंदर इतनी चीजें भरी पड़ी हैं। और वो एक ऐसा समय होता है जिसमें सबसे ज्यादा विरोध आता है, सबसे ज्यादा ऐसी चीजें आती हैं कि यदि किसी ने वहां पर क्विट कर दिया तो अमृत नहीं मिलेगा, लेकिन यदि उसने उस चीज को हासिल करके वो रुक गया और उसने उसे सहन कर लिया और आगे वो उस प्रोसेस पे चलता गया, तो अंतिम में उसे आत्म तत्व या कहीं अमृत मिल जाएगा। लेकिन जब आप देखिए, जब हलाहल विष निकलता है तो उसे कौन पीता है, कौन उसे ग्रहण करता है? महादेव, भगवान शिव। यानी जब आप अपने ऐसे फेज में हैं, जब आप अपने अंदर ही अपनी चीजों को ग्रहण कर रहे हैं, अपनी चीजों को देख रहे हैं, उनसे रूबरू हो रहे हैं, और आपको पता चलता है कि मेरे अंदर इतना विष भरा पड़ा है, तो आपको कोई एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो आपकी सारी बातें सुने और उन्हें धारण कर ले, और उसके सिर्फ वो कंठ तक ही रहे, ना वो बाहर निकले, ना उसके व्यक्तित्व में वो प्रवेश करे। इतना बड़ा आदमी आपको चाहिए, जिसे हम गुरु भी कह सकते हैं, जो आपकी सारी कमियों को अपने अंदर संभाले, लेकिन उसका प्रभाव उसके शरीर पर कहीं ना दिखे, उसके व्यवहार में कहीं ना दिखे। भगवान शिव ने जब हलाहल विष पिया तो उनके कंठ में वो रह गया, ना तो वो नीचे गया, ना ही वो कभी बाहर आया। शिव इस चीज के प्रतीक हैं कि जब भी कोई महान व्यक्तित्व आपके जीवन में आता है तो उसकी महानता का ही ये प्रतीक है कि वो आपके अवगुणों को आपके खिलाफ कभी यूज नहीं करेगा। आपने यदि उसे गुरु माना है, यदि आपका वो सदगुरु है, तो वह आपको हेल्प करेगा, वो तो अलग बात है, लेकिन आपकी कमियों को जानते हुए वो आपसे कभी ये आपको जज नहीं करेगा, जजमेंटल नहीं होगा वो बिल्कुल भी।
बिकॉज ही नोज कि आपके साथ क्या बीत रहा है, आप अपनी किस विश को देख रहे हैं। और भगवान शिव इसी चीज का प्रतीक है। मैं कहता हूं हर इंसान को भगवान शिव की तरह होना चाहिए कि जब भी दुनिया में कोई बुराई दिखे, जब भी ऐसा कुछ दिखे जो मेरे पास आ रहा है और बुरा है, ग्रहण कीजिए उसे, लेकिन कंठ से नीचे मत उतरने दीजिए। ऐसा भी नहीं है कि उसकी उल्टी कर दीजिए, नहीं, कंठ में रखिए ताकि आपको याद आता रहे कि ये कितना बुरा है, ताकि आपको पता चलता रहे कि इसका प्रभाव कितना बड़ा है। भगवान शिव ने जब हलाहल विष पिया तो उनका गला नीला पड़ गया। सिर्फ और सिर्फ वो वहां प्रभाव दिखता है उसका, बाकी उनके शरीर पर, उनके व्यवहार में कहीं प्रभाव नहीं दिखता है। इतनी भयंकर पर्सनैलिटी है। आपकी बुराइयां जब आप देखने का प्रयास करते हैं, आपके मन को, आपको खुद को टटोलते हैं, तो आपको बहुत गंदी चीजें दिखती हैं, बहुत बेकार चीजें दिखती हैं। ऐसी चीजें जो आप दुनिया के सामने बोल दें तो दुनिया आपको बख्शे नहीं, अगले दिन आपको जेल में जाना पड़े। या कहें कि क्योंकि हर इंसान के अंदर ये 6 चीजें तो हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर। इन 6 चीजों में भरकर इंसान बहुत कुछ गलत कर देता है या बहुत कुछ गलत करने का सोचता है। यही है वो विष जो आपके सामने निकलता है। और फिर धीरे 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 आप जब उस प्रोसेस में आगे बढ़ते हैं तो आपको धीरे धीरे अच्छी अच्छी चीजें मिलने लगती हैं। जैसे ऐरावत हाथी मिलता है आपको, जैसे उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा मिलता है, जैसे आपको कल्पतरु नाम का पेड़ मिलता है। ऐरावत हाथी और उच्चैश्रवा घोड़ा ये ताकत के प्रतीक हैं। और फिर जब आप अपने मन को टटोलने का प्रयास करते हैं, जब मन में आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, तो आपको पता चलता है आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें भी मिलना शुरू होती हैं। जब आपने अपनी बुराइयों के ऊपर विजय पाली तब आपको अच्छी चीजें मिलना शुरू होती हैं। फिर आपका अहम जो है, मन जो है, आपको वहां रोकने का प्रयास करता है कि यार इसको आत्म तत्व तो नहीं मिलना चाहिए, अमृत जो चीज है वो तो नहीं मिलनी चाहिए। तो वो आपको बहुत अच्छी चीजें देता है। जैसे आपके अंदर इतनी शक्ति आ जाती है, आप में इतनी अच्छाई हो जाती है कि आप पूरी दुनिया को जीत सकते हैं। वो किस चीज के प्रतीक है ये जो भी चीजें हैं? ऐरावत हाथी, इतना बल, इतना बल, इतना बल जिसकी कोई सीमा नहीं है। कहते हैं ना कि इंसान सब कुछ जीत सकता है। अपने मन को जिस दिन उसने जीत लिया ना, वो पूरी दुनिया का राजा है। यही सबसे बड़ी बात है। यदि आपके मन को आपने कॉन्कर कर लिया, आपके मन को आपको पता चल गया कि आपका मन किस हिसाब से काम करता है, तो आप अपने मन को हर हिसाब से मोल्ड कर सकते हैं, हर हिसाब से उससे काम ले सकते हैं। यदि आपका लक्ष्य है कि मुझे सुबह 5 बजे उठना है और अगले 1 साल तक यही काम करना है, यदि आपने मन को कॉन्कर कर लिया तो आप बड़ी आसानी से ये काम करेंगे और आप दुनिया जीत लेंगे और आप जो करना चाहते हैं वो कर लेंगे। यही है वो ऐरावत हाथी, आपकी सफलता जो आपको मिलती है। जब आप मन को मथना प्रारंभ करते हैं, मन को मथना शुरू करते हैं, तो सबसे पहले जहर मिलता है। उसके बाद आपको कुछ कुछ अच्छी अच्छी सफलताएं मिलती हैं जब आप मन को धीरे धीरे कॉन्कर करने का प्रयास करते हैं। तो उसमें कल्पतरु नाम का पेड़ मिलता है। कल्पतरु क्या होता है कि जिसके नीचे बैठ जाएं यदि आप, जिसकी छाया में यदि हैं, तो जो भी आपकी इच्छा है वो सब मिल जाएगा, आपको सब कुछ मिल जाएगा। और मन को जब आप कॉन्कर कर लेते हैं तो आपको सच में सब कुछ मिल सकता है। लेकिन एक चीज नहीं मिलेगी जिसकी तलाश के लिए आपने मन को मतना चालू किया था। अमृत, या कहें शांति, या कहें पीस, या कहें आत्म तत्व, वो तो अंत में ही मिलने वाला है। उससे पहले मन आपको बहुत लालच दे रहा है कि बेटा तू मुझे कॉन्कर कर लेगा तो मैं तुझे ये सिद्धि दे दूंगा, ये सिद्धि दे दूंगा, ये सिद्धि दे दूंगा। तो एक काम करे, तू हवा में उड़ने लग जाएगा, तू ये करने लग जाए, वो करने लग जाएगा। सारी चीजें आपको मिलेंगी। मन आपको यहां उलझाने का प्रयास करेगा, यहां रोकने का प्रयास करेगा। आपको ये तत्व मिलेंगे, फिर मां लक्ष्मी का प्राकट्य होगा, मां लक्ष्मी आएंगी। आप देखिए विश्व में जो सबसे बड़े लीडर्स हैं, सबसे बड़े बिलियनर्स हैं, सबसे बड़े अमीर आदमी हैं, उनके पास लक्ष्मी है। आप उनकी लाइफ में कुछ देखें ना देखें, एक चीज जरूर देखेंगे कि उनकी लाइफ में क्लैरिटी, या कहें स्पष्टता इतनी भयंकर है कि हम सोच भी नहीं सकते। उन्हें पता है कि ये काम नहीं करना है
तो नहीं करना है। इतने क्लियर हैं वो लोग। इसका मतलब उन्होंने अपने मन को कॉन्कर कर रखा है और वो वहां तक पहुंच चुके हैं जहां तक मां लक्ष्मी का प्राकट्य उनके जीवन में हो चुका है, और इतना हो चुका है कि वो पूरे विश्व में सबसे अमीर हैं। लेकिन अंत में मिलता है अमृत। अंत में आपको आत्म तत्व का दर्शन होता है यदि आप इस प्रोसेस में लगे रहते हैं, लगे रहते हैं, लगे रहते हैं, लगे रहते हैं। अंत में आता है अमृत। और कहते हैं जब अमृत निकला तो राक्षसों ने और देवताओं ने लड़ाई शुरू कर दी कि हमें मिलना चाहिए। फिर भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया कि राक्षसों के हाथ नहीं चला जाना चाहिए। इसका मतलब क्या है? अंत में जब आप सब कुछ हासिल कर लेते हैं, सब कुछ आपके पास होता है, तब एक समय ऐसा आता है जब आपकी एक बुरी चीज आती है और कहती है मुझसे ऊपर तो अब कोई नहीं है, मैं चाहूं जैसा कर सकता हूं। यदि आपने उस समय उस भावना की सुन ली तो आप सबसे बड़े डिक्टेटर हो सकते हैं, जैसे हिटलर था। हिटलर ने क्या किया? हिटलर भी ऐसे ही शुरुआत हुई। हिटलर ने भी अपने मन को मथना चालू किया। स्टालिन इतना बड़ा लीडर, मन को मत कर इतना उसने कंट्रोल कर लिया, लेकिन लास्ट में किसकी सुन ली उसने? लास्ट में उस राक्षस की सुन ली, जिसके कारण पूरा जीवन बर्बाद हो गया और कितने लोगों की जान ले ली उन लोगों ने। जो आदमी अपने मन को कॉन्कर कर चुका है, इसका अर्थ ये नहीं है कि सच में वो भगवान ही बन जाएगा। नहीं, बहुत बड़ा राक्षस भी वो बन सकता है यदि उसके जीवन में सच में राक्षस तत्व विलीन नहीं हुआ है, खत्म नहीं हुआ है, देवत्व उसमें नहीं आया है अभी तक। तब तक वो फिर और ज्यादा भयंकर राक्षस बन जाएगा। क्योंकि दो आदमी हैं, एक वो जो सब कुछ करना चाहता है, बहुत अच्छा करना चाहता है, लेकिन मन उसका साथ कभी नहीं देता है। वो सुबह उठना चाहता है, मुझे ये करने के लिए भाई सुबह 5 बजे उठना पड़ेगा, लेकिन मन साला मानता नहीं है। उसे पता है कि यदि मुझे ये करना तो 1 साल तक कंसिस्टेंटली ये करना पड़ेगा। मेरे को देख लीजिए, मुझे पता है कि यदि मुझे सोशल मीडिया पे सक्सेस चाहिए, मुझे पता है कि यदि मुझे ये करना है, इफ आई वॉन्ट टू गो इन फ्रंट ऑफ पीपल, इफ आई वॉन्ट टू गिव माई वॉइस टू यू, इफ आई वॉन्ट कि मेरी आवाज को आप पहचाने, मुझे पहचाने, या मेरा नॉलेज आप तक पहुंचे, तो मुझे पता है कि आई हैव टू बी कंसिस्टेंट। लेकिन मन साथ नहीं देता है तो मैं आप तक नहीं पहुंच पा रहा हूं। और लेकिन मुझे पता है एक दिन मैं अपने मन को कॉन्कर करूंगा और आप तक पहुंचूंगा, बस समय की बात है। लेकिन एक वही दूसरा आदमी है जो चाहता तो यह है कि मैं हर इंसान को बीमार कर दूं, हर इंसान के जीवन में वायरस आ जाए, वायरल फीवर से वो बीमार होने लगे, जो कि कह लीजिए दूसरे देश का एक भेजा हुआ एजेंट है। वो अपने लक्ष्य को मुझसे इतनी ज्यादा तेजी से हासिल करेगा जिसकी कोई सीमा नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने अपने मन को जीत रखा है। ऐसा ही हिटलर ने किया, ऐसा ही स्टालिन ने किया, और ऐसा ही जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं वो करते हैं आपके साथ। या कहीं जो गंदे लोग होते हैं या राक्षस प्रवृत्ति के लोग होते हैं, उन्होंने अमृत तो उन्हें मिल गया, लेकिन अमृत का इस्तेमाल क्या किया? राक्षस बन गए वो लोग। इसीलिए भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया, कहा कि इन लोगों को तो, राक्षसों को तो नहीं मिलना चाहिए। अमृत का असली अधिकारी कौन है? आपके अंदर जो अच्छी चीजें हैं वो हैं अमृत की अधिकारी। अब मैंने बहुत बार अमृत का शब्द ले लिया है, बहुत बार मैंने आत्म तत्व का शब्द ले लिया है। अमृत का अर्थ क्या है? दुनिया में और कुछ नहीं है जो अमृत है। अमृत का अर्थ जो कभी नहीं मरने वाला है। कुछ नहीं है, सिर्फ एक चीज है, आत्मा। आत्मा का साक्षात्कार यदि आपको होना है तो आप अपने गंदे चीजों से, अपनी गंदी आचरणों से या अपनी राक्षस प्रवृत्ति से तो नहीं कर सकते हैं। आपको उसके लिए देवत्व आपके अंदर लाना पड़ेगा। धीरे धीरे जैसे 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 देवत्व आप में इंक्रीज होता जाएगा, स्वयं भगवान आपके सामने कलश लेकर आएंगे और कहेंगे दैट यू आर द रियल डिजर्वर ऑफ दिस थिंग। पीजिए, जितना पीना है उतना पीजिए। और फिर वहां से शुरू होती है कुंभ की कहानी कि ये जो 4 बूंदे हैं, ये प्रयागराज में, साथ में नासिक में, हरिद्वार में और उज्जैन में यहां पर गिरी, और नदियों में इतनी शक्ति आ गई कि वो आपके अंदर मन की जो मथने की प्रक्रिया है उसको शुरू कर सकें।
जब आप वहां पर जाएं तो कम से कम जब आप 1 सेकंड के लिए डुबकी लगाएं तो आप अपने मन को देखें कि व्हाट माई मन इज, व्हाट माई माइंड इज। दुनिया में जितने भी त्योहार हैं हिंदू धर्म के, जितने भी मान्यताएं परंपराएं हैं, जब आप उनकी डीप फिलॉसफीज में जाएंगे ना तो आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी, बहुत सोना मिलेगा, बहुत गोल्ड मिलेगा। लेकिन हम ऊपर ऊपर से नहीं जानते हैं और कहें कि कोई ऐसा है भी नहीं जो हमें बता सके। बहुत लोग हैं जो बताने का प्रयास करते हैं लेकिन वो बेचारे दबे हुए हैं, वो हम तक पहुंच नहीं पाते हैं क्योंकि पॉलिटिकल आवाज़ें उन्हें हम तक नहीं पहुंचने देती हैं, क्योंकि उन्हें अपना एजेंडा पूरा करना है। इसीलिए मैं आपको कभी नहीं कहता हूं कि वीडियो को शेयर कीजिएगा। मुझे रेयरली याद आता है कि मैंने कभी कहा हो कि प्लीज़ शेयर दिस वीडियो। आज कह रहा हूं क्योंकि ये जो चीज़ है, कुंभ चल रहा है और मुझे लगता है कि ये जो डीप फिलोसफिकल थॉट प्रोसेस है कुंभ का, लोगों तक पहुंचना चाहिए। आपने इतने धैर्य से मुझे सुना, इसके लिए आपके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। आपका बहुत बहुत आभारी हूं। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।